आज सुबह जब घड़ी की सुइयां 9:05 पर पहुंची तो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के सामने बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम का काफिला देख डेरा प्रेमी दंग रह गए और जब उन्हें राम रहीम के आने का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार हुआ राम रहीम एक बार फिर से पैरोल पर जेल से बाहर आया है। आज 14वीं बार राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया है और इस बार राम रहीम का जेल से बाहर आना इसलिए चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि 8 सालों के बाद राम रहीम सिरसा के डेरे में अपना 58वां जन्मदिन मनाएगा। जैसे ही पिताजी का यहाँ आने का हमें पता लगा तो बहुत खुशी हुई। अवतार महीना है अगस्त का, तो साध संगत बहुत ही धूमधाम से ये महीना मनाती है, मानवता के भलाई के कार्य करती है और 15 अगस्त को पौधारोपण भी करती है। तो साध संगत के चेहरे पे एक तरह से अलग से ही खुशी दिखाई दे रही है। चारों तरफ चहल पहल है, सारे संगत इधर उधर भागी भागी आ रही है और संगत को बहुत खुशी हो रही है। राम रहीम बलात्कार और हत्या का दोषी है, उसे सजा भी हो चुकी है और दुनिया जानती है कि जब पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने उसे सजा सुनाई थी तो इतनी भयानक हिंसा हुई थी, मगर बावजूद इसके ये बलात्कारी और हत्यारा बाबा 14 बार जेल से बाहर आ चुका है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 7 महीने से राम रहीम तीसरी बार रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया है। आपको बता दें कि राम रहीम ने 15 अगस्त 2017 को अपना 50वां जन्मदिन डेरा सच्चा सौदा में मनाया था और इस दौरान तलवार से केक काटने का वीडियो खूब वायरल भी हुआ था। इसके बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया और 28 अगस्त को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब बलात्कारी बाबा 8 सालों के बाद सिरसा के डेरे में 40 दिन पैरोल पर पहुंचा है, जहां राम रहीम अपना 58वां जन्मदिन मनाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हमें तो खुशी कोई ठिकाना नहीं थी, बर्न नहीं कर सकते। सानू इन्नी खुशी हुई पिछले दर्शन करके, क्योंकि सानू स्पेशली सरप्राइज मिल गया जी, पिटे आ गए साडे कोले। और रात तक पता था कि बाबा ना, रात को कोई पता ही नहीं सीगा, सुबह पता चला सान पिटे जी। तो पिटे मजलिस से बैठे जाके सी दर्शन कर लई, तब पिटे टाइम ते आ गए तो सानू सरप्राइज मिल गया। इन्नी खुशी तो साडे ठिकाना नहीं मिलिया, असि खुशी नाल कोई दस ही नहीं सकते। साडे दिलां दे विच इन्नी खुशी हो रही है पिटे दे आउण दी। धूमधाम ना मनावांगे और किवें मनावांगे। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में पहुंचने के तुरंत बाद राम रहीम ने अपने अनुयायियों के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें राम रहीम ने श्रद्धालुओं को डेरे में नहीं आने और अपने घरों में ही रहने के लिए कहा है। राम रहीम ने कहा, मैं अपने अनुयायियों के दर्शनों के लिए एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ, लेकिन डेरा मैनेजमेंट के कहे अनुसार ही आपने सेवा करनी है। हर बार की तरह आपके दर्शनों के लिए हाजिर हुए हैं और आप हर बार हमारी बात को मानते हैं। सो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने घरों में रहिएगा। जैसे आपको जिम्मेदार या एडम वाले सेवादार भाई बताएंगे, गाइड करेंगे, उसके अनुसार आपने सेवा करनी है। तो अपने अपने जगह पे आपने रहना है और एमएनजी महीना परम पिता शास्त्रार्थ दाता ने बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। उधर एक तरफ राम रहीम के डेरे में आने पर अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, लेकिन दूसरी ओर डेरा प्रमुख को बार बार मिल रही पैरोल और परलों को लेकर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अंशुल का कहना है कि हीनियस क्राइम में सजायाफ्ता राम रहीम को जिस तरह सरकार बेशर्मी से पैरोल और फरलो दे रही है, अब तो इस पर प्रतिक्रिया देना भी बेमानी हो गया है। उन्होंने कहा कि साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में राम रहीम के बाहर आने पर गवाहों को जान का खतरा बना हुआ है। देखिए, ये तो अब एक रूटीन का वो हो गया है, बार बार पैरोल फरलो वाला जो मैटर है। तो मुझे तो लास्ट 2 बार से मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे मामले पे रिएक्शन देना भी बेकार की बात है कि सरकार ने जिस तरीके से इस मामले को लेकर एक बेशर्मी धार ली है, एक हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व व्यक्ति जो है वो लगातार जिस तरीके से उसको छूट दी जाती रही, तो अब चूंकि मामला जो है वो ज़्यादा संगीन इसलिए लग रहा है, इस बार मुझे इसलिए लग रहा है कि इस पे रिएक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि जो पत्रकार छत्रपति हत्याकांड है उस मामले में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई जारी है, रेगुलर डे बाय डे सुनवाई हो रही है इस मैटर पे अपील में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पे। लास्ट 2 वीक्स से उस पे अपील सुनी जा रही है और इस दौरान इस व्यक्ति को जेल से बाहर लाना जो है वो चिंताजनक है और हम इस बात को माननीय हाई कोर्ट के समक्ष भी उठाएंगे
वहाँ भी हम इसे रखेंगे इस मामले को कि जब तक ये मैटर जो है उसमें चल रहा है, हियरिंग चल रही है अपील पर, तब तक इस व्यक्ति को जो है वापस जेल भेजा जाए, इसको किसी तरीके की पैरोल फरलो ना दी जाए। अभी मैटर्स जो हैं, आपने देखा है कि कास्ट्रेशन वाला जो मामला है जिसमें 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला है, डायरेक्टली 2 डॉक्टर्स MP गर्ग और एक डॉक्टर और हैं पंकज डॉक्टर MP सिंह और पंकज गर्ग, और मुख्य अभियुक्त जो है वो गुरमीत राम रहीम है उस मामले में, कास्ट्रेशन के मामले में, जो 400 साधुओं को भगवान के नाम पर नपुंसक बना दिया गया, उनके अंडकोश निकाल दिए गए। वो मामला अभी CBI अदालत पंचकुला में विचाराधीन है। गवाहों को खतरा है। एक गवाह और उसका जो शिकायत करता है उस मामले का, हंसराज चौहान, वो भी पिछले साल से अमेरिका जा चुका है, वहाँ शरण ले चुका है। उसने बताया कि मेरी जान को खतरा है। अभी लास्ट टाइम जो है, लास्ट हफ्ते में उस मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने उसके परिवार को सुरक्षा दिए जाने का आदेश जारी किया है। उसकी गवाही जो है हंसराज चौहान की नपुंसक मामले में, वो अमेरिका से VC से करवाए जाने की इजाज़त दी है अदालत ने। तो मामले संगीन हैं, गवाहों को खतरा है। अंशुल छत्रपति ने कहा कि 2017 में जब गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई गई थी, सभी ने देखा कि हरियाणा पंजाब में किस तरह से उत्पात मचाया गया था। ये व्यक्ति समाज का भी दुश्मन है। ऐसे में अब देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसे बलात्कारी और हत्यारे बाबा को बार बार पैरोल और फरलो के नाम पर जेल से बाहर क्यों जाने दिया जा रहा है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।